हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो अपनी जो इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है तो उसमें आज अपन समझाएंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या समझ लिए थे? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। फिर अपन ने डीपीएस भी समझे, वो कहाँ से थे? 36 से लेके 51 ए तक, ठीक है, 51 ए तक, ठीक है। तो उनको भी समझ लिया। राज्य के नीति निर्देशक तक, ठीक है, वो अपन ने समझ लिए, ठीक। और 12 से लेकर 35 तक थी क्या अपने मौलिक अधिकार, वो भी अपन अच्छे से समझ चुके। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक का ही एक पार्ट है 51 ए। तो वो भी अपन ने समझ लिया था, ठीक। और जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स क्या थे, वो अपन को अधिकार मिले हुए थे, तो अपन उसके तहत क्या कर सकते थे? अगर गवर्नमेंट अपन को नहीं दे रही है, ठीक है, अपना हनन कर रही है अपने अधिकारों को, तो अपन क्या करते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, ठीक है। तो वो प्रोसेस हुई। बट ऐसा डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए सरकार के पास अगर है, उसके पास उसकी क्षमता है तो वो करेगी, नहीं है तो अपन उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ही क्या? वो देश को, राज्य को वेलफेयर बनाने के लिए है, समाज को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, वो है अपने डीपीएसपी अपन लेकिन उसके तहत अपन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, याद रखना, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारा देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, ठीक है, इसलिए वो योजनाएं वगैरह लाती, तो वो डीपीएसपी के तहत ही होता है सब कुछ। तो योजना लाती है, इससे क्या लोगों का विकास हो, देश का विकास हो, इसीलिए लाती है। अगर उसके पास नहीं है योजना लाने के लिए, कुछ पैसों की कमी है, कुछ भी कमी है, तो उसमें अपन फोर्स नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती गवर्नमेंट को ये योजना चलानी चाहिए, नहीं कर सकते अपन। मौलिक अधिकारों में अपन कर सकते हैं अपना, अगर हनन होता है, ये सब चीज़ें वो अपन ने समझ लिया अच्छे से। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं करते, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहाँ पर है? 51 ए में है अपना मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जैसे अपन को संविधान ने क्या दिए थे? मूल अधिकार दिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए। तो उसने कहा कि मैंने तुमको अधिकार दिए, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि कुछ तुम्हारे भी कर्तव्य हैं देश के प्रति, ठीक है। इसलिए मूल मौलिक कर्तव्य भी अपने देश के प्रति वो है 51 ए में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार वो लिए गए थे अमेरिका से, ठीक है, अपन ने समझ लिए। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए? वो लिए गए रूस से, ये याद रखना, ठीक है। ठीक, तो अपन फिनिश कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कर चुके हैं, डीपीएस भी कर से, उन सब की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी इंडियन पॉलिटी की डिस्क्रिप्शन में। और एमपीजी के भी सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज अपन समझेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक। अब देखो कहाँ पर है, पहले तो इतना याद रखो, क्वेश्चन बनता है किस आर्टिकल में? 51 ए में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक, याद रखना, सीधा क्वेश्चन ये बनेगा। और ये संविधान जब लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ, तब ये नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ये अपन को संविधान बना तभी अपन को मिल गए थे, बट मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, देखो समझो। स्वर्ण सिंह एक कमेटी बैठी थी, समिति, ठीक है, उसकी अनुशंसा पर बनाए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये क्वेश्चन याद बन जाता है, किस कमेटी के तहत? स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, मौलिक कर्तव्य किस कमेटी पे जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी पे, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। इसको याद रखना हमेशा जिंदगी भर, हर वीडियो में बताऊंगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। इसे क्यों इंपॉर्टेंट? इसे छोटा संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसमें इतने संशोधन किए गए, मतलब इतने संशोधन की एक छोटा सा संविधान बन जाए, ठीक है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक। इसके क्यों क्यों किया गया था ऐसा? इतने संविधान संशोधन क्यों हुए थे 1976 में, ठीक है। 1974-75 में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी ने संशोधन किए थे 1976 में, ठीक। उसको समझेंगे अपन बाद में कभी, अच्छी खासी प्रोसेस है उसकी, ठीक है। इसलिए 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने बहुत किए थे संशोधन, ठीक है। तो इसलिए याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। एक लघु संविधान है ये, ठीक, याद रखना, ठीक। तो ये याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51 ए में, याद रखना इतना, ठीक। कहाँ से लिए गए? रूस से। आगे देखो, ठीक है, संविधान का पालन करा। अब देखो अपने कितने 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी इतना भी याद रखना, ठीक है। कितने? जैसे फंडामेंटल राइट कितने थे? 6, और मौलिक कर्तव्य कितने? 11, ठीक है। आप समझो इसको, अपने कर्तव्य भी बनता है देश के प्रति। संविधान का पालन करें,
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, तो ये हमारे कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। ठीक, और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का अपन को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो क्या है, तो ये अपन को क्या अपना कर्तव्य कि संविधान का हमें पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। ठीक है, ये पहला अपना कर्तव्य है। आगे देखो, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता अपन को लेनी थी उस टाइम पे अपने अंदर जो इतने व्यक्तित्व हुए, पर्सनैलिटी हुई है, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह वगैरह हो। ठीक है, तो उस राष्ट्र के प्रति जो अपने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन की भावनाएं थी, या उस टाइम पे जो राष्ट्र के प्रति अपनी जो भावनाएं थे, उनके जो उच्च आदर्श थे उनको अभी अपन को बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति हमें एकजुट रहना चाहिए, सब चीज़ें भावनाएं बनी रहनी चाहिए। ये अपना कर्तव्य अपन को बनाए रखना है। जब देश की बात आती है तो हमें सबको एक हो जाना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ बात कही गई है यहाँ पर दूसरे में। तो ये अपना कर्तव्य है कि देश के प्रति हमें जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको हमें बनाए रखने चाहिए। ठीक है, देश की जब बात है तो एक हो जाए, बट ऐसा होता कहाँ है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटी चल रही है, अलग अलग राजनीति चल रही है, अलग अलग सब धर्म चल रहा है, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अलग से हैं, उनको अपन नहीं समझा पाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ है, इसमें बोला गया राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, ये अपना कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, हमें भारत को एक बनाए रखना है, मैंने बताया, अखंड नहीं होने देना है। ठीक, यूनिटी की बात होती है, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब हमारे ऊपर किसी अन्य देश का कोई शासन नहीं है, हमारा देश खुद से स्वतंत्र है, खुद से शासन चलाने में सक्षम है। ठीक है, तथा उसके अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है, हमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अपना कर्तव्य है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे देश की जब हमें रक्षा करनी चाहिए वो ऊपर अपन ने समझ लिया, और जब देश को ज़रूरत हो हमारी तो हमें उसकी रक्षा या सेवा करने का वो करना। जैसे कोविड-19 में यूनिटी की बहुत सी जगह यूनिटी देखी गई, लोगों ने बहुत मदद की है। ठीक है, तो वो क्या है, राष्ट्र की सेवा तो वहाँ पर हुई। ठीक है, नॉर्मल लोग थे वो भी, ठीक, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी हेल्प की है। ठीक है, और ये सब चीज़ें, और जैसे पुलिस वाले, आर्मी वगैरह, सब उनकी जितनी ड्यूटी उससे ज़्यादा उन्होंने ड्यूटी की है। ये सब चीज़ें, डॉक्टरों ने ड्यूटी की है 18-18, 20-20 घंटे, तो ये क्या है, लेकिन उनकी ड्यूटी कितनी है, 8 घंटे, 12 घंटे, बट उन्होंने 20-20 घंटे क्यों की, तो वो क्या है, वो राष्ट्र की सेवा है। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए, देश की रक्षा कर। ठीक है, जो इमरजेंसी या कुछ प्रॉब्लम है तो हमें अपने देश की सेवा करने की जितनी हमसे हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ अपना कर्तव्य है। ठीक है, नहीं करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हें डंडा नहीं देगी, ये तुम्हें सज़ा नहीं सुनाएगी, बट ये अपना कर्तव्य भी तो होता है। ठीक है, वो चीज़ है, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा फोर्सफुली नहीं है, बट उसमें कहा है कर्तव्य है तो करने चाहिए। ठीक, आगे देखो, 5, संविधान के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ठीक, भारत में सभी लोगों को भाईचारे की तरह की बात कही, भ्रातृत्व और भाईचारे की। ठीक है, तो वही बात है, भारत के सही भ्रातृत्व का निर्माण करें। ठीक, समानता का भाव रखें, भाईचारे का भाव रखें। ठीक है, ये अपना कर्तव्य है। आगे देखो, 6वां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका सम्मान करें। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति है। ठीक है, जो हमारे समाज में संस्कृति पुरानी है, जो रूढ़िवाद मतलब बहुत पुराने जो अपने संस्कार हैं, ठीक, उन सब चीज़ों को बनाए रखें। ठीक, उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है। तो ये सब चीज़ें, जैसे नमस्ते, मोदी का एक बोलते हैं नमस्ते जब बाहर जाते हैं, तो वो क्या है, अपनी एक संस्कृति को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, नमस्ते। तो कोरोना काल में तो हाथ मिलाना तो वैसे ही बंद हो गया था, तो लोग क्या करते थे, नमस्ते करते थे। तो ठीक है, तो ये क्या एक संस्कृति है, तो ये हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को महत्व समझते, तो ये अपने क्या है, एक सामाजिक संस्कृति की चीज़ है। तो अपनी संस्कृति को ही बनाए रखने की बात कही गई है। ठीक है, हमें बनाए रखने का ये हमारा कर्तव्य है, याद रखना। ठीक, आगे देखो, 7वें में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करते हैं। तो ये भी है, अपना कर्तव्य बनता है, जो प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधे, जंतु जानवर, ठीक है, तो उनको भी बचाने का अपना वो है। ठीक, जंगल कम से कम काटे जाए, ये सब चीज़ें, तो ये क्या अपना कर्तव्य है। ठीक, आगे देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ठीक है, मतलब
प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचना चाहिए, सब चीज़ों को का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी अपना एक कर्तव्य है, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बात कही गई है, ठीक है। और 9वां जो अपना मौलिक कर्तव्य उसमें क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब तो जानते हो, गवर्नमेंट या पब्लिक जो होती है अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, रेलवे हो, ठीक है, या बहुत सी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेलवे में जाते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं, उसका फैन ही उखाड़ के ले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या वो गवर्नमेंट तुमको ही प्रोवाइड करा रही है, तुम ही उसका मिसयूज कर रहे हो, घर खींच के ला रहे हो, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वही बोल रहे हैं इसमें कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक है, ये अपना कर्तव्य है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये या फिर एयरपोर्ट है या बहुत सी अथॉरिटी है, ठीक, गवर्नमेंट जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तो करनी चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें। आगे देखो 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी लोगों क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, ठीक, इसमें ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी लोगों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत अगर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं व्यक्तिगत, बहुत सही है, लेकिन उसमें क्या है, अपन को ऐसी कोशिश करनी चाहिए सामूहिक गतिविधि, मतलब सभी लोगों को साथ में लेकर विकास हो, सभी लोगों का भी विकास हो, ऐसी भी भावना रखनी चाहिए अपन को, ठीक है, वो बात कही गई 10 में। तो ये अपना कर्तव्य होता है कि सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत तो है ही पर्सनल, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों और क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने को साथ में लेकर प्रयास करना चाहिए, अपना कर्तव्य होता है, ठीक। तो ये हो गया 10। अब 11 देखो, 11 इंपोर्टेंट है। 11 क्या है देखो, इस मौलिक कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक। 86वां देखो, 1976 में कौन सा हुआ था, 42, उसमें 10 जोड़ दिए गए थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको और बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, याद रखना, ठीक है, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, याद रखना, ठीक। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें क्या बात कही गई वो देखो, इसमें कहा गया था माता पिता या संरक्षक, ठीक, जो गार्डियंस होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना उनका कर्तव्य है, कि बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा उपलब्ध कराना, ये माता पिता या गार्डियंस यानी कि संरक्षक का कर्तव्य है, ठीक है। और इसी के तहत मैंने बताया था जब आर्टिकल अपन समझ रहे थे फंडामेंटल राइट्स 21 का ए, ठीक है, 21 का ए में कहा था शिक्षा का अधिकार, ठीक है, तो वहाँ पर ही शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, वो इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, 21 में, तो वो अधिकार जोड़ा गया था संविधान संशोधन 2002 में, वो ही है, ठीक है। और यहाँ पर उसी के तहत यहाँ पर क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य में क्या कि पेरेंट्सों का कर्तव्य है, ठीक, जो पेरेंट्स होते हैं उनका कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजना, ये उनका कर्तव्य है, ठीक। और शिक्षा मिलना बच्चों को वो उनका अधिकार है 21A के तहत। तो 21A भी अपन ने समझा था, तो मैंने भी उस टाइम पे बताया था कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो 2002 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया 21 का। और ये फंडामेंटल जो अपनी ड्यूटीज़ है उसको 11वां ड्यूटी, ठीक, जो 11वीं नंबर की है, तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। संविधान संशोधन का अलग से एक वीडियो बनाएंगे अपन सेपरेट, उसमें बताएंगे कैसे क्या, बट यहाँ पर जो बताते चल रहे हैं याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये क्या अपन ने फिनिश कर ली फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, तो अपन ने फिनिश हो चुकी हैं। तो अपनी क्या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, तो समझ लिया, ठीक है। बट अपन ने क्या बोला, DPSP उनको अपन कोर्ट या गवर्नमेंट अपन को फोर्सफुली नहीं कर सकती और अपन कोर्ट में भी नहीं जा सकते उनके खिलाफ, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम भी बना दिए गए गवर्नमेंट ने कि जैसे संविधान का पालन नहीं करोगे, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करोगे, अगर कहीं राष्ट्रगान हो रहा है बड़ी बड़ी जगह पर या फिर कुछ, ठीक है, जैसे बोला चर्चा में था 1-2 साल पहले, ठीक है, सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान का, तो उसके तहत ही बनाया गया। तो वहाँ पर भी क्या गवर्नमेंट ने थोड़ा ऐसा फोर्सफुली कर दिया, मतलब एक नियम थोड़ा सा बना दिया, तो वहाँ पर क्या है सजा भी मतलब सजा या दंड तरीके से हो सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि DPSP में दंड नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य है उसमें कुछ 3-4 ऐसे मौलिक कर्तव्य यहाँ पर थोड़ी दंड का प्रावधान दे रखा है, तो वो पहला ही है अपना, ठीक है, यहाँ पे दंड मिल सकता है अपन लोगों को, ठीक है, अगर संविधान का पालन नहीं करें, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करें, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया, और कौन सा होगा देखो, एक है 7वां हम कहा था प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ठीक है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा नहीं करता है, मतलब अपन पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या उसके नियम बने हुए हैं, सज़ा दे सकती है, ठीक है। तो ये DPSP में अपन को सज़ा मिल सकती है, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, तो कुछ मतलब हर पूरे DPSP में नहीं, 3-4 जो अपने
कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उन्हीं में बस कहा गया है। तो एक दूसरा ये हो गया, कौन सा, प्राकृतिक पर्यावरण की हमें रक्षा करना चाहिए, इलीगल तरीके से कटाई वगैरह ये सब जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अलग दंड है, ठीक है, ये सब चीज़ें। सातवां को, नौवां में देख लो, सार्वजनिक संपत्ति, इसको अगर देख लिया, गवर्नमेंट को पता चल गया तो अब कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, तो वो भी है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहा है या चोरी कर रहा है ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें किसमें, तो ये क्या तीसरा होगा। और एक और है अपना 11वां, ठीक है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य भी है और यहाँ पर 21 के तहत शिक्षा का अधिकार भी है बच्चों के लिए, ठीक, तो वो क्या है, तो वो 11वां के तहत भी दंड मिल सकता है, ठीक है। अगर माता पिता ऐसा कर रहे हैं, उसको काम करा रहे हैं, कुछ गलत करा है, उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि बच्चे का अधिकार, लेकिन उसे तो पता नहीं हमारे अधिकार क्या है, बट संविधान में दे रखा है, तो उसके तहत अगर पता गवर्नमेंट को या किसी को चला अथॉरिटी को, तो उस पर एक्शन ले सकती है। तो ये क्या 3-4 जो क्या है, इन पर एक्शन गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, इन पर कार्रवाई भी कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना, मौलिक कर्तव्यों पर भी अपने कर्तव्य हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपन को दंडित कर सकती है 3-4 जो हमने बताए उसके तहत, ठीक। तो ये क्या था, अपने मौलिक कर्तव्य समझ में आए होंगे, अपन ने फिनिश कर लिए, ठीक है। डीपीएसपी भी फिनिश कर लिए अपन ने, पूरे कंप्लीट हो चुके अपने, मौलिक कर्तव्य का भी टॉपिक आ चुका है, ठीक है। मूल अधिकार अपन खत्म कर चुके। अपन स्टार्ट करेंगे संघ। संघ का मतलब अब स्टार्ट हो जाएगा अपना राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिमंडल, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक यहाँ पर पूरा संघ रहेगा। फिर 152 से स्टार्ट हो जाएगा अपना राज्य का, जो मंत्री राज्यपाल होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, वो सब चीज़ें, तो उनको भी अपन अब ऐसे सब अपना चलता रहेगा, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें अपन, चुनाव आयोग, ये सब चलता रहेगा, ठीक, डिटेल में। लेकिन मैंने एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, उस वीडियो को देख लेना, वो आर्टिकल याद रख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जितने भी बनते हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो का वहाँ से क्वेश्चन बने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान के, उसको याद कर लो तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। बट अपन डिटेल में चल रहे हैं, वो सीरीज चल रही है, तो अपन डिटेल में चलाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।